सुबह 11 बजे तक माना जा रहा था कि स्पीकर के नाम पर आम सहमति बन जाएगी, लेकिन फिर अचानक हवा का रुख बदल गया और विपक्ष ने अपना उम्मीदवार भी खड़ा कर दिया। ओम बिरला एनडीए के उम्मीदवार तय किए गए तो कांग्रेस के सांसद के सुरेश विपक्ष के उम्मीदवार। विपक्ष ने कहा कि अगर सरकार डिप्टी स्पीकर का पद देगी तभी स्पीकर पर आम सहमति बनेगी। दूसरी ओर एनडीए ने कहा कि लोकतंत्र में ऐसी शर्तें ठीक नहीं है। अब दोनों ओर के उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। देश के संसदीय इतिहास में यह 5वां मौका होगा जब स्पीकर पद के लिए एक से अधिक उम्मीदवार मुकाबले में हैं। अब दोनों ओर आगे की रणनीति तैयार की जा रही है। अब से थोड़ी देर पहले एनडीए के नेताओं ने अमित शाह के साथ बैठक की है, तो रात के 8 बजे इंडिया गठबंधन के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर बैठक करेंगे। आप पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। मसला स्पीकर पद के चुनाव का नहीं, बल्कि जोर, आजमाइश और ताकत का है। 10 साल बाद एनडीए थोड़ा कमजोर है तो विपक्ष को अपनी ताकत बढ़ने का एहसास हो रहा है, लिहाजा खींचतान ज्यादा है। दोनों ओर स्पीकर पद का चुनाव लड़ने की तैयारी है। एनडीए ने ओम बिरला को उम्मीदवार बनाया है तो विपक्ष ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के सुरेश को। No, number is not an issue. I already told. This is the government is breaking the convention of the Lok Sabha. Speaker post will be the ruling party, then deputy speaker will come to opposition. भारत के संसदीय इतिहास में अब तक 4 बार स्पीकर चुनाव के लिए 2 प्रत्याशी उतर चुके हैं। 3 बार वोटिंग भी हुई है। ज्यादातर बार पक्ष और विपक्ष की आम सहमति से स्पीकर का नाम तय हो जाता है। इस बार भी ऐसी ही उम्मीद थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विपक्ष से बात भी कर रहे थे, लेकिन अचानक बातचीत डिरेल होने के संकेत मिलने लगे। जहाँ तक खड़गे जी का प्रश्न है, एक सीनियर लीडर हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। कल से लेकर आज तक उनसे 3 बार हमारी बात हुई। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खड़गे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खड़गे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया है। दोनों ओर से जिद पर अड़े रहने के आरोप लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस कहती है कि ये पहले ही साफ कर दिया गया था कि विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पद चाहिए, जबकि सत्ता पक्ष कह रहा है कि समर्थन की शर्त रखने वाली राजनीति की निंदा होनी चाहिए। एक पुरानी मानसिकता है कि हम डिक्टेट करेंगे टर्म्स को, उस मानसिकता को फिर से दिखाया गया कि नहीं, शर्त है कि पहले लोकसभा का उपाध्यक्ष कौन होगा वो पहले तय करें, फिर अध्यक्ष के लिए समर्थन मिलेगा। इस प्रकार की राजनीति को हम की निंदा करते हैं। हाँ, सभी को साथ लगन लेके जाना है तो सभी की सुननी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि वो अध्यक्ष पद का उम्मीदवार भी वही बोलेंगे और बातचीत का ढंग क्या होगा, बातचीत का रूप क्या होगा, बातचीत के नियम क्या होंगे, वो भी वही बताएंगे। इस प्रकार से बातचीत नहीं होती। अब आपको बताते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि विपक्ष और सरकार के बीच बात बिगड़ गई और अब चुनाव की नौबत आ गई। सुबह 11:15 बजे राजनाथ सिंह के दफ्तर में बैठक बुलाई गई थी। एनडीए के सभी सहयोगी समय से पहुंच गए। 5 मिनट बाद अमित शाह और जेपी नड्डा पहुंचे। इसके बाद एनडीए की बैठक शुरू हो गई। करीब 10 मिनट बाद डीएमके के टीआर बालू पहुंचे। राजनाथ सिंह ने टीआर बालू के साथ अलग से बैठक की। बालू नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत हो गए थे, लेकिन जब केसी वेणुगोपाल पहुंचे तो उन्होंने शर्त रखी कि सरकार विपक्ष को डिप्टी स्पीकर पद देने का वादा करे। सत्ता पक्ष के नेताओं ने कहा कि डिप्टी स्पीकर पद पर चर्चा बाद में होगी और जब भी होगी विपक्ष से सलाह ली जाएगी। केसी वेणुगोपाल डिप्टी स्पीकर पद की मांग पर अड़े रहे और जब बात नहीं बनी तो विपक्ष ने लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए अपना उम्मीदवार उतारने का फैसला किया। हम मानते हैं कि कांग्रेस ने अगर नामांकन भराया तो दुख की बात है, क्योंकि स्पीकर पद को लेकर के आज तक चुनाव नहीं हुआ है और एक कंसेंसस के माध्यम से ही स्पीकर का नियुक्त होता है। We are ready to support speaker. We are ready to support speaker suggested by the BJP or the government side, provided they should also honor the opposition status. And UPA was in power 10 years. All the 10 years we given deputy speaker to NDA, BJP. There is no problem for that at all. के सुरेश कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद हैं। पार्टी चाहती थी कि उन्हें प्रोटेम स्पीकर बनाया जाए, लेकिन सत्ता पक्ष ने बात नहीं मानी। अब उन्हीं को विपक्ष ने स्पीकर का उम्मीदवार बनाया है। पार्टी के पास स्पीकर की हो जाती है।
और अपोजिशन के पास जस्टिस वैकेंसी जाती थी। इंडिया गठबंधन की दूसरी पार्टियां भी के सुरेश के समर्थन में है। आप ये देखिए कि इनको प्रोटेम स्पीकर होना था, नहीं है, लेकिन अगर विपक्ष के ये साझा उम्मीदवार तो ये संदेश कई लोगों तक जाएगा, बहुत दूर तक जाएगा। कई लोगों को अपने कई जो दल हैं उनके साथ भी हैं, उनको भी सोचना होगा कि फैसला कैसा लें जिससे कि फासला ना बढ़े। इनकी दादागिरी तो आप जानते हो कि पिछली बार अकेले ओम बिरला जी रहे, कोई उपसभापति ही दे दिया नहीं। अब की बार तो विपक्ष बहुत ताकत में खड़ा हुआ है, तो भाई जनतंत्र को अगर मानते हो तो ये बात आती है ना कि उनको भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। इंडिया ब्लॉक ने भी स्पीकर पद के लिए अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। नहीं तो ये अच्छी बात है, क्योंकि इस बार विपक्ष बहुत मजबूत है, तो अगर अपना स्पीकर चुना है तो अच्छी बात है। उधर टीएमसी कह रही है कि के सुरेश को उम्मीदवार बनाना कांग्रेस का एक तरफा फैसला है। अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया गया, लेकिन अभी कोई फैसला नहीं लिया गया, कोई कांटेक्ट नहीं किया है, कोई बातचीत नहीं हुआ है, एंड अनफॉर्चुनेटली दिस हैज बीन अ यूनिलैटरल डिसीजन। कल सुबह 11 बजे स्पीकर पद के लिए चुनाव होगा। खेल संख्या बल का है। इंडिया गठबंधन के 235 सांसद हैं और एनडीए के 293, लेकिन सियासत में ऊंट कब किस करवट बैठेगा कोई नहीं जानता। आज तक ब्यूरो।